बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो मलेशिया के बारे में है। अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से या दुनिया के किसी भी मुल्क से जो है वो मलेशिया का ई वीज़ा जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे, उसका पूरा जो है वो प्रोसेस दिखाऊंगा आपको। फिजिकली लैपटॉप की स्क्रीन पर मौजूद हूँ, आपको पूरा वीज़ा जो है वो अप्लाई करके फिजिकली जो है वो दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप बताता चलूँ कि मलेशिया का वीज़ा आप पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से दो तरह से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप एक स्टिकर वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपको एम्बेसी में से जो है वो करना होगा, और एक ई वीज़ा भी आप अप्लाई कर सकते हैं जो कि आप अपने घर बैठे हुए ही ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और ईमेल के थ्रू जो है वो आपको वीज़ा जो है वो रिसीव होगा। फिर आप उस ईमेल का प्रिंट आउट निकाल के और अपनी एयर टिकट लेके आगे जो है वो मलेशिया जो है वो मूव करेंगे। तो फ्रेंड्स, ई वीज़ा जो है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है जो कि ईमेल के थ्रू आपको रिसीव होता है। तो आज की जो वीडियो है वो ई वीज़ा के बारे में है। इसमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी मैं आपको बताऊंगा, वीज़ा फीस भी बताऊंगा और पूरा वीज़ा भी अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मलेशिया की ऑफिशियल इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो मौजूद हूँ। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले जो है मलेशिया का वीज़ा क्लोज था, अभी रिसेंटली मलेशिया ने अपना ई वीज़ा सर्विसेज जो है उनको बहाल जो है वो कर दिया गया है। तो लिहाजा अब आप ई वीज़ा अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूं कि कौन से लोगों के शहरी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे ई वीज़ा की अबाउट ई वीज़ा इस वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये नई विंडो ओपन हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये भी ऑफिशियल जो है वो पेज है जो आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ कि एलिजिबिलिटी जो है क्राइटेरिया क्या रखा गया है कि कौन कौन से कंट्री जो है वो अपना ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, इंडिया का नाम भी शामिल है, नीचे देखें ये बांग्लादेश का नाम भी शामिल है और ये पाकिस्तान का भी नाम शामिल है, भूटान का नाम भी शामिल है। तो फ्रेंड्स, ये सभी कंट्रीज के शहरी जो रहने वाले हैं वो अपना ई वीज़ा अप्लाई जो है वो कर सकते हैं, घर में बैठे हुए अपने लैपटॉप से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे और इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि आपको ई वीज़ा जो है वो 3 माह का जो है वो दिया जाएगा, जिसमें 30 दिन आप लगातार वहां पे जो है वो रह सकते हैं। इसके अलावा ये एप्लीकेशन किस तरह से अप्लाई करना है, अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये भी आपको मैं पूरा अप्लाई करके जो है वो दिखाऊंगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, लिखा हुआ है कि आपको जो है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। उसमें सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट साइज एक पिक्चर जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट की एक आपकी जो फर्स्ट पेज है, बायोमेट्रिक पेज, वो भी आपके लैपटॉप में जो है वो सेव होना चाहिए। इसके अलावा कंफर्म रिटर्न टिकट आपके पास जो है होनी चाहिए। और अगर आपकी उम्र नाबालग है, अगर आप माइनर हैं, आपकी उम्र 18 साल से कम है, तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, लिखा हुआ है कि आपकी जो वीज़ा की अप्रूवल है वो आपका मलेशियन काउंसलेट जो है वो जनरल कमीशन, हाई कमीशन जो है वो आपको अप्रूवल देगा। और अगर ज़रूरत पड़े तो वो आपसे और भी डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर कर सकती है। और अगर वो आपका इंटरव्यू भी करना चाहे तो वो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू भी जो है वो कर सकती है। तो ये भी इंस्ट्रक्शंस में जो है वो लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, अब आप आ जाते हैं कि जब आपको वीज़ा मिल जाएगा तो जब आप मलेशिया जाएंगे तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे आपसे क्या क्या चीज़ें चेक की जाएंगी। सबसे पहले आपका वैलिड पासपोर्ट चेक किया जाएगा। ई वीज़ा जो आपको ईमेल आई होगी उसका प्रिंट आउट आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास सफिशिएंट फंड यानी कि आपके पास डॉलर या यूरो जो है होना चाहिए, या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो है होना चाहिए, जो इस चीज़ का सबूत होगा कि आप मलेशिया में जाके इन पैसों से अपने अखराजात जो है वो करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है वो भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन यानी कि आपके पास होटल की बुकिंग या रिजर्वेशन होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी, आप प्रोसेस जो है वो बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आप नया वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे तो सबसे पहले आप आई एम न्यू अप्लाई हेयर इस वाली ऑप्शन पे आपने जो है वो क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने अपनी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो करवानी होगी। तो सबसे पहले आपने एक छोटा सा फॉर्म फिल करना है। रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपसे गिवन नेम पूछ रहा है। मिसाल के तौर पर अगर गिवन नेम जो है वो आपके नाम का शुरू वाला हिस्सा होता है और सर नेम आपके नाम का एंड वाला हिस्सा होता है। मिसाल के तौर पर अगर मेरा अली भट्ट नाम है तो अली मेरा गिवन नेम और भट्ट मेरा सर नेम होगा। यहाँ पे आपने नेशनैलिटी देनी होगी, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान दे देता हूँ। अब आपने पासपोर्ट नंबर यहाँ पे जो है वो देना होगा, तो मैं फ्रेंड यहाँ पे पासपोर्ट नंबर अपना जो है वो दे देता हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब आपने बताना होगा मेल है या फीमेल है। डेट ऑफ बर्थ जो है अपनी बतानी होगी, तो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे जो है वो दे देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ जो है देने के बाद अब आपने यहाँ पे एड्रेस जो है वो लिखना होगा कि आप पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में जहाँ पे भी रह रहे हैं उसका एड्रेस आपने यहाँ पे जो है वो देना होगा। तो मैं यहाँ पे अपने कंट्री का एड्रेस जो है वो दे देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस के साथ ये आपको रेड स्टार जो है वो नजर आ रहे हैं, ये देखें, ये कंपलसरी हैं, ये आपने लाजमी तौर पर फिल करने हैं। और ऐसा कॉलम जिनके साथ जो है वो रेड स्टार नहीं है, ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना खाली भी छोड़ सकते हैं। अब आपने यहाँ पे पोस्टल कोड अपना देना है, अगर आपको मालूम है तो दे सकते हैं, अगर मालूम नहीं तो गूगल करके यहाँ पे आप अपने सिटी का लिख सकते हैं। यहाँ पे अब आपने अपने सिटी का नाम जो है वो लिखना होगा। कंट्री का नाम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ गया।
अब आपने यहाँ पे जो है वो अपना मोबाइल नंबर जो है वो देना होगा। तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे जो है वो दे देता हूँ। तो मोबाइल नंबर देने के बाद अब आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस जो है वो देना होगा। तो सब आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पे दे दिया, पासवर्ड दे दिया, आपने पासवर्ड को रिकन्फर्म करेंगे। अब आपने ये कैप्चा जो है नीचे जो है वो फिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद अब आपने नीचे रजिस्टर्ड वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब आपको पूछ रहा है कि आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, तो यस मैं ओके जो है यहाँ पे जो है वो क्लिक करूंगा। साहब आप देख सकते हैं कि मुझे ईमेल जो है वो रिसीव हो चुकी है अपनी रजिस्ट्रेशन की कंफर्मेशन के लिए। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी ईमेल रिसीव हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो मैं यहाँ पे जो है वो क्लिक करूंगा। जो ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो दोबारा से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपका यूजर नेम, ईमेल एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड देंगे और पासवर्ड देने के बाद ये ऊपर जो कैप्चा आपको नजर आ रहा है ये आपने यहाँ पे जो है वो फिल करना होगा। फ्रेंड्स कैप्चा फिल करने के बाद अब आपने यहाँ पे साइन इन वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब हमारा डैशबोर्ड जो है यहाँ पे जो है वो ओपन हो चुका है। ये देखें मेरा यहाँ पे यूजर नेम भी यहाँ पे जो है वो लिखा आ रहा है। अब आपने अप्लाई नो इस वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे नोटिस लिखा हुआ है कि 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको वीजा जो है वो जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है कि आप अभी जो आपको फीस चलान जो है वो वीजा फीस की जो चलान अभी जो है वो आपका प्रिंट आउट जो है वो निकलेगा, वो आपने किसी भी करीबी हबीब मेट्रो बैंक में जो है जमा करवाना होगा। अब सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद हम इसको प्रोसीड वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको प्रोसीड वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपको पूछ रहा है कि आपने कौन सा वीजा अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स हम आज टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे टूरिस्ट वीजा वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। आपको ये इंस्ट्रक्शंस दिखा रहा है जो कि ऑलरेडी मैं पीछे आपको दिखा चुका हूँ कि ये 30 डेज तक आप वहां पे जाके लगातार रह सकते हैं। इसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश सभी कंट्रीज के नाम शामिल है। और प्रोसीड वाली ऑप्शन पे जो है मैं क्लिक करूंगा। इस डैशबोर्ड में सबसे पहले एप्लीकेशन है, फिर रिव्यू है, पेमेंट है और कंप्लीट, ये सारी ऑप्शंस आपको नजर आ रही हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले मैं अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करूंगा। पिक्चर फोटो की इंस्ट्रक्शंस जो है वो दे सकते हैं कि ये व्हाइट बैकग्राउंड के साथ जो है वो आपने अटैच करनी होगी और ये पासपोर्ट साइज पिक्चर की पूरी इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखी हुई है, ये आप दे सकते हैं। इनको पढ़ने के बाद आप सिलेक्ट फाइल वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से मैं अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करूंगा। ये पड़ी हुई है, इसको डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये मेरी पिक्चर यहाँ पे जो है वो अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे जो है वो आप अपने जो पासपोर्ट का फ्रंट पेज है, बायोमेट्रिक पेज है, वो अपलोड करना होगा। तो वो भी यहाँ से मैं अपलोड कर दूंगा। ये इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखी हुई है, इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद जो है आपने इस तरह से फ्रेंड्स आपका पेज जो है वो होना चाहिए, जैसे कि ये आपको तस्वीर में भी नजर आ रहा है। इस तरह का पेज आपने स्कैन करके अपने लैपटॉप में रखना है। इसको भी मैं डबल क्लिक करूंगा और यहाँ से जो है वो इसको भी अटैच करूंगा। फ्रेंड्स अब आपने एयर टिकट जो रिजर्वेशन अपनी जो कंफर्म बुकिंग करवाई होगी वो यहाँ पे आपने अपलोड जो है वो करनी होगी। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स वाली ऑप्शन पे, फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंफर्म एयर टिकट रिजर्वेशन आपने जो है वो कंफर्म बुकिंग जो है वो आपने लगानी होगी। और यहाँ पे भी ये भी जिक्र है कि आपने टिकट जो है वो परचेज की हो, क्योंकि फ्रेंड जो कंफर्म बुकिंग होती है वो परचेज करने के बाद ही आपको मिलती है। तो लिहाजा आपने अपनी कंफर्म टिकट जो है वो परचेज करने के बाद यहाँ पे अपलोड करनी है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट फाइल वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूंगा और अपनी एयर टिकट रिजर्वेशन यहाँ से जो है वो अपलोड कर दूंगा। इसी तरह अब आपने जो होटल की रिजर्वेशन जो है वो बुकिंग करवाई होगी, उसकी होटल की रिजर्वेशन भी आप यहाँ से भी जो है उसी तरह अपलोड जो है उसको करेंगे। तो मैं यहाँ पे होटल की रिजर्वेशन भी जो है वो अपलोड जो है वो कर देता हूँ। अब फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि बैंक की स्टेटमेंट भी जो है वो पिछले 6 माह की मांग रहा है। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से मैं अब अपने बैंक की स्टेटमेंट भी जो है यहाँ पे जो है वो अपलोड कर दूंगा। इसी तरह फ्रेंड्स अब आपको जो है वो आईडी कार्ड पूछ रहा है, पाकिस्तान का, इंडिया का, बांग्लादेश का, जहां से भी आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आपके पास जो भी कौमी शनाख्ती कार्ड होगा वो यहाँ पे अपलोड आपने यहाँ से जो है वो करना होगा। फ्रेंड्स एक चीज का ख्याल रखिएगा, ये जितने भी आपको यहाँ पे इन कॉलम्स में डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है ये पीडीएफ फाइल में आपके जो है वो होने चाहिए। ये देखें पीडीएफ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने पीडीएफ में अपलोड करने हैं। फ्रेंड्स अब आपको वीजा टाइप पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब आपने बताना होगा कि आपको सिंगल एंट्री वीजा चाहिए, मल्टी एंट्री वीजा चाहिए। तो मैं सिंगल एंट्री वीजा अप्लाई करूंगा। अब आपको पूछ रहा है कि आपका वहां पे जाने का पर्पस क्या है। तो फ्रेंड्स अगर आप एज ए टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर बिजनेस पर्पस के लिए जाते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे टूर वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूंगा। अब फ्रेंड्स अब आपको सर नेम जो है वो पूछ रहा है। सर नेम आपके नाम का एंड वाला हिस्सा होता है। इसी तरह अब आपके नाम का शुरू वाला हिस्सा गिवन नेम पूछ रहा है। अब आपने दोबारा अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो है वो बतानी होगी। तो यहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर दे देंगे। यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपका बाय डिफॉल्ट जो है लिखा हुआ आ रहा है। अब आपको कह रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स की डिटेल यानी कि पासपोर्ट की डिटेल बताएं। तो फ्रेंड्स मेरे पास इंटरनेशनल पासपोर्ट है तो मैं इंटरनेशनल पासपोर्ट की ऑप्शन यहाँ पे लिखूंगा। जो आम पासपोर्ट होता है वो इंटरनेशनल पासपोर्ट उसको जो है वो कहा जाता है। अब आपको यहाँ पे पासपोर्ट नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पे मैं अपना पासपोर्ट नंबर जो है वो दे देता हूँ। इसी तरह अब आपको पूछ रहा है कि आपका पासपोर्ट इशू कहाँ से हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब आपने बताना होगा। तो मेरा पाकिस्तान से पासपोर्ट चूंकि इशू हुआ है तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो लिखूंगा। फ्रेंड्स अब आपको पासपोर्ट की इशू डेट पूछ रहा है कि आपका पासपोर्ट इशू कब हुआ था। तो इशू डेट मैंने दे दी है, एक्सपायरी यहाँ पे जो है वो दे चुका हूँ। अब आपने फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि एड्रेस इन मलेशिया। अब आपने यहाँ पे होटल का एड्रेस जो है वो देना होगा। जिस भी होटल में आप स्टे करेंगे या किसी फ्रेंड एंड फैमिली के पास आप स्टे करेंगे तो उसका एड्रेस यहाँ पे आप अपने देना होगा।
मलेशिया का एड्रेस यहाँ पे आपने इस कॉलम में दे दिया। अब आपको कह रहा है कि आप पाकिस्तान में जिस जगह पे रह रहे हैं या इंडिया बांग्लादेश में जहाँ पे रह रहे हैं, ये देखें लोकल एड्रेस लिखा हुआ है, तो अब आपने यहाँ पे लोकल एड्रेस अपने घर का जो है वो दे देना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपने पूरी डिटेल यहाँ पे अपने लोकल एड्रेस की भी दे दी। अब नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे आपने क्लिक करना होगा। अब फ्रेंड्स अब आपको कह रहा है कि यहाँ पे जेंडर के ऑप्शन आपने मिस किया, तो मैं यहाँ पे जेंडर वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करके यहाँ पे जेंडर मेल जो है वो लिख दूंगा। इसी तरह फ्रेंड्स अगर कोई आपकी एप्लीकेशन में एरर होगा तो वो आपको एरर यहाँ पे जो है वो देगा। अब नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन अब आपको दिखा रहा है, आपने अच्छे तरीके से इसको पढ़ के यहाँ से एग्री करना है और एग्री करने के बाद यहाँ से इस वाली ऑप्शन को जो है वो आपने क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स अब आपको ये पिक्चर जो है वो एक दफ़ा रिव्यू जो है वो करवा रहा है, तो आपने अगर इसको जो है सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मेरी पिक्चर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट जो है हो चुकी है, तो लिहाजा मैं यहाँ पे कंफर्म एंड कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स देख सकते हैं कि मेरी पिक्चर यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुकी है। तो अब आप मुझे यहाँ पे जो है वो पासपोर्ट की एक दफ़ा पिक्चर जो है रिव्यू करवा रहा है, तो पासपोर्ट की पिक्चर भी मेरी ओके है। अब मैं इसको जो है वो बिल्कुल जो है कोई इसमें जो है वो चेंजिंग नहीं करूंगा, तो लिहाजा कंफर्म वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। क्या आप अच्छे तरीके से जो है वो देख लें कि आपकी सारी चीजें ओके हैं? तो यस, मेरी सारी चीजें जैसे कि प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है कि इस तरह से आपने अपलोड करनी है, मैं ऑलरेडी उसी तरह मैंने अपलोड की है। फ्रेंड्स अब आपको ये दोबारा से जितनी भी अभी तक आपने एप्लीकेशन दी है उसके सारा रिव्यू जो है वो करवा रहा है। आपने अच्छे तरीके से सारे डाटे को रिव्यू कर लेना है, और अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि सारा डाटा एक्यूरेट है, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको रिव्यू जो है वो करें। तो अगर आप समझते हैं सारा डाटा आपका ओके है, तो यहाँ से आपने टर्म्स एंड कंडीशन को जो है वो एग्री करना होगा और प्रोसीड वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना होगा। अब आपको फ्रेंड्स जो है वीजा फीस की जो है वो प्रिंट ऑप्शन की जो है ऑप्शन पे जो है वो ले चुके आ चुका है। यहाँ पे मैं प्रिंट स्लिप इस वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूंगा, तो मेरी जो फीस की स्लिप है, वीजा फीस की स्लिप है, ये देखें ये जनरेट जो है वो हो चुकी है। यहाँ से फ्रेंड्स इसको मैं जो है वो डाउनलोड करूंगा। डाउनलोड करके मैं यहाँ पे आप इसको सेव करूंगा, तो यहाँ मैं अब आपको जो है डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको इसका मैं प्रीव्यू भी जो है वो दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं पाकिस्तानी रुपीज में 7,424 रुपए इसकी वीजा फीस है आज की डेट के मुताबिक। ये अब आपने इसका प्रिंट आउट निकाल के तो हबीब मेट्रो बैंक में जो है इसको जो है वो जमा जो है वो करवाना होगा। फ्रेंड्स आप दोबारा से अपने यूजर ने पासवर्ड दे के लॉगिन करेंगे। जब आप अपनी वीजा फीस जमा करवा लेंगे तो अब आपने यहाँ पे अपलोड पेमेंट स्लिप इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ से अब आपने अपना अपलोड पेमेंट स्लिप इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और जो जहाँ पे अब आपने वीजा फीस का जो चलान जमा करवा के अपने लैपटॉप में जो है वो रखा होगा, तो उसको यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद सबमिट वाली ऑप्शन पे जो है वो आपने क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने पूरा वीजा प्रोसेस जो है वो अपना जो है वो करना होगा। फ्रेंड्स जब आप अपनी वीजा फीस जमा करवाने के बाद अपनी फीस चलान अपलोड कर देंगे, तो ये देखें अब यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी वीजा जो स्लिप है वो सबमिट जो है वो हो चुकी है। अब फ्रेंड्स अब आपने मजीद जो है वो वेट करना है, 2 वर्किंग डेज का अपना जो है वो वेट करना है, और 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर जो है वो आपको बकायदा जो है वो ईमेल पे जो है वो आपका डिसीजन जो है वो आ जाएगा। फ्रेंड्स सारा प्रोसेस करने के बाद आपको कंफर्मेशन की एक ईमेल भी आ जाएगी कि आपकी ईमेल आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिसीव हो चुकी है, और आपकी पेमेंट भी हमें जो है वो रिसीव हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये 2 या 3 वर्किंग डेज के बाद आपको ईमेल पे जो है वो अपना वीजा जो है वो रिसीव हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो पूरा प्रोसेस जो है वो समझ आ चुका होगा मलेशिया के बारे में। इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।